जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सन्मति एकेडमी नासिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड हमने एपी क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस को एपी कब बोलते हैं, उसे कैसे पहचाना जाता है वो देखा था। उसके बाद जनरल टर्म के मामले में हमने थ्योरी देखी थी कि कोई भी एपी अगर आपको दिया हुआ हो और उसकी nth टर्म अगर आपको फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला था nth टर्म दैट इज tn is equal to a plus n minus 1 into d, where n is roll number मतलब serial number of that term and tn is value of that term, ठीक है। और a is first term, d is common difference। तो उसका यूज करके अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स इस लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हमें बोला गया है फाइंड 50th टर्म ऑफ सीक्वेंस, find 50th term of sequence 1 upon n, n plus 1 upon n, 2n plus 1 upon n and so on। अभी इसकी हमें 50th टर्म फाइंड करनी है तो ये बाय डिफॉल्ट हमें एक भी दिया है, यही कंसीडर करके हमें चलना है। तो इसके मामले में हमें 50th मतलब t50 फाइंड करना है। तो सबसे पहले a क्या है, फर्स्ट टर्म इज 1 upon n, d निकाल लेते हैं। हियर d जो है वो हमें फाइंड करना है। सो हियर d is equal to common difference d कैसे फाइंड किया जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो n plus 1 upon n minus 1 upon n। अभी इसको और हम लोग कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखो d is equal to ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों को सेपरेट दे दो तो क्या हो जाएगा n upon n plus 1 upon n minus 1 upon n, 1 upon n gets cancel out, n gets cancel out, so d is equal to 1। सो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1, इसमें 1 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, इसमें 1 ऐड कर दो ये बन जाएगा और ऐसे हमारी एपी चलती जाएगी। सो d is equal to 1। a जो है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज 1 upon n, सो a is 1 upon n। देखो क्वेश्चन देखने के बाद बहुत से बच्चे सोचते पाओ बहुत हार्ड होगा, हम कैसे करेंगे, तो छोड़ देते, ट्राई तो करो, बहुत आसान है। देखो d1 आ गया, a 1 upon n आ गया, तो क्या हार्ड है इसमें। सो हमें 50th टर्म फाइंड करनी है। सो वी नो दैट और n क्या है यार, n is equal to 50 क्योंकि हमें 50 नंबर की टर्म फाइंड करनी है। सो वी नो दैट फॉर्मूला लिखना कंपलसरी होता है, इसलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं tn is equal to a plus n minus 1 into d। सो देयरफॉर t50, तो t50 50th टर्म मुझे फाइंड करनी है। सो t50 a क्या है 1 upon n प्लस n is 50 minus 1 into d is 1, बहुत आसान है। सो देयरफॉर t50 that is 50th term is equal to 1 upon n plus 49, 49 बन जाएगा 49, इसको सिंपलीफाई कर लो तो ये n into 49 हो जाएगा 49n, सॉरी ये 1 ऐसे ही रहेगा। सो 1 plus 49n upon n, ऐसे आंसर रखा या फिर ये रखा, दोनों आंसर चलेंगे। दिस इज योर आंसर। सो यहाँ पे नीचे कंक्लूजन लिख लो, हेंस 50th term of this a term is equal to 1 plus 49n upon n। ये जनरल फॉर्मेट है। अभी इसमें n की कुछ भी वैल्यू डालो आप लोग, n की वैल्यू आप लोगों ने जो भी आप लोग डालोगे उस हिसाब से वो चलेगा। सो ये आपकी सीक्वेंस थी। ये सीक्वेंस में जो 50th टर्म आने वाली है वो ये रहेगी 49n plus 1 upon n। इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग को nth टर्म फाइंड करने बोली थी, tn को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करिए। अब इसमें बोला है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी गिवन है, उसकी ये हमें nth टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो ये एपी का हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, मतलब कितने सीरियल नंबर, कितने रोल नंबर से, कितने स्टूडेंट्स है इस क्लास में। अगर पहले स्टूडेंट की ये वैल्यू है, दूसरे की ये वैल्यू है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, कितने रोल नंबर से वो हमें फाइंड करना है। तो हियर क्या क्या दिया है हमको देख लो पहले। a is equal to 0.5 फर्स्ट टर्म, d क्या दिया है हमें, d is सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 0.53 माइनस 0.5 क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, 0.03 ये हो जाएगी सब्ट्रैक्शन। सो ये आ गया आपका d। और हमें an भी दिया है, लास्ट टर्म हमें दी है tn, सो लास्ट टर्म इज tn is equal to 1.1। सो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। सो नाउ tn is equal to a plus n minus 1 into d। अभी tn तो मुझे पता है 1.1 पुट करो, सो ये हो जाएगा 1.1 is equal to ये 1.1 हो जाएगा is equal to a is 0.5 प्लस n तो मुझे फाइंड करना है, वो तो मैं पुट नहीं कर सकता।
और डी जो है वो है 0.03, ठीक है। अब ये 0.5 को उधर भेज के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो देयरफॉर आई गेट 1.1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 0.3 से हम इन, चलो उसको ऐसे ही रखते हैं फिलहाल, n-1 इंटू 0.03, ठीक है। अब ये 1.1 में से 0.5 गया, आई गेट 0.6 और ये 0.03 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, सो 0.03 इज इक्वल टू n-1। अब ये डिवीजन करते समय डायरेक्ट करो तो भी चलेगा, नहीं तो फिर पॉइंट शिफ्ट करके करो। देखो यहाँ पे मुझे 2 डिजिट तक पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट तक मैं शिफ्ट करता हूँ, सो आई गेट 6/60/3। यहाँ पे 1 और 2 डिजिट शिफ्ट कर दिए 60 हो जाएगा, यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट कर दिए 3 हो जाएगा, इट इज योर n-1। सो 60/3 इज 20 और ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, सो 20 + 1 इज इक्वल टू n, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 21। सो इस एपी में कितने टर्म्स है? 21 टर्म्स, बिकॉज इसका नंबर जो है वो 21th नंबर, ये t21th नंबर की टर्म है, सो देयरफॉर देयर आर 21 टर्म्स इन एपी। आ रहा है समझ में? इस एपी में 21 टर्म्स है। आप लोगों को गिवन d था, a था, tn था, उसका यूज करके आप लोगों ने n फाइंड किया, मतलब ये टर्म की पोजीशन, वो टर्म की जो पोजीशन है वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उस एपी में। ये समझ रहा है? चलो आगे जाते हैं। Which term of AP is 78? सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। ये एक एपी दिया हुआ है आपको और आपको बोला है कौन से नंबर की टर्म, ये एपी में किस नंबर की टर्म जो है वो 78 रहेगी। तो पूरा का पूरा सेम मैनर में आपको सॉल्व करना है। चलो देख लेते हैं। a इज इक्वल टू दिया है 3, d इज इक्वल टू आएगा 8 - 3 विच इज इक्वल टू 5, tn आएगा 78 क्योंकि उसका ही मुझे जो नंबर फाइंड करना है, उसका रोल नंबर मुझे फाइंड करना है tn का, तो tn का रोल नंबर n रहेगा, तो वो ऐसे यही मेथड से सॉल्व करेंगे। सो नाउ सेम tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इनटू d, सो 78 पुट कर दो। देखो सिर्फ क्वेश्चन पूछने के फॉर्मेट में फर्क है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बोल के पूछा, वहां पे टर्म का नंबर पूछा, रोल नंबर। आ रहा है समझ? मतलब यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास और वहां पे बोला है कि लास्ट स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है 78, ये हो गया, ये a आ गया 3 प्लस n तो मुझे पता नहीं है, d जो है वो है मेरा 5, तो ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, सो देयरफॉर 78/3 इज इक्वल टू n-1 इनटू 5। ये 3 से 78 को डिवाइड कर दिया, ये हो गया 2 जा और फिर ये 6 जा, सो 26 3 जा, आई मीन जब 3 से डिवाइड करो तो ये 26 आ गया, और ये जो 5 था वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा अपॉन 5, सो 26/3 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में 8 - 3 5 हो गया, ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, हमने tn को 78 ले लिया, सो सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 3 इधर डिवाइड में नहीं आएगा, वही मैं सोच रहा था। देखो यहाँ पे मैं क्यों रुक गया, क्योंकि मुझे लगा है कि ये फ्रैक्शन आएगा और n जो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, जो n की वैल्यू है वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में n आपका फ्रैक्शनल आता है या फिर पॉइंट में आता है तो समझ लेना आपका आंसर रॉन्ग है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया था, क्योंकि मैं से गाइड में मिस्टेक ऐसी हो गई कि ये 3 जो है वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे आएगा 78 - 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है ना, तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सो 78 - 3 75 और ये सामने आ जाएगा n-1 इनटू, और ये जो 5 मल्टीप्लाई में था अब वो डिवाइड में चला जाएगा, सो अपॉन 5। अब देखो अब वो फ्रैक्शन नहीं आएगा, तो मेरा आंसर करेक्ट है। सो 75/5 इज 15, सो और ये -1 जो इधर था वो इधर आके +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। सो देयरफॉर कंक्लूजन लिख लो, 78 इज 16th टर्म ऑफ एपी। गिवन एपी लिखो या फिर सिर्फ एपी लिखो, ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हो गए। अभी इसमें थोड़े से और वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 3rd and 9th टर्म्स ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, मतलब 3rd टर्म जो है वो 4 है, 9th टर्म जो है वो -8
which term of this AP is 0। मतलब हमें देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो सबसे पहले लिख लो। सो यहाँ पे गिवन है कि थर्ड टर्म मतलब T3 is equal to 4 and ninth term is equal to T9 is equal to -8 और हमें फाइंड करना है ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू 0 हो, मतलब ऐसी टर्म का रोल नंबर फाइंड करना है जिसकी वैल्यू 0 हो। एक टर्म है ये एपी में, ये जो एपी है इसमें एक टर्म 0 आने वाली है, बीच में कहीं भी एक टर्म 0 आने वाली है, तो वो कौन से नंबर की टर्म होगी ये हमें फाइंड करना है। तो देखो कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ टर्म्स की वैल्यू दी है तो इसको आपको लीनियर मेथड से सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना है। सो हियर from 1 देखो T3 में कैसे वैल्यू आएगी उसकी a plus n minus 1 into d होता है। सो n क्या है 3 minus 1 is 2d so is equal to 4। आ रहा है समझ में? a plus 2d कहां से आया? a plus n minus 1 into d, लेकिन n क्या है यहाँ पे 3 है ना, जो सफिक्स में नीचे लिखा होता है वो उस टर्म का नंबर रहता है, थर्ड टर्म है तो n is equal to 3 minus 1 is 2 so a plus 2d is equal to 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और from 2 से क्या T9 है तो वो हो जाएगा a plus 9 minus 1 is 8d is equal to -8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। a plus n minus 1 into d, पर n क्या है 9 है क्योंकि वो 9th टर्म है। सो ये दो इक्वेशन मिल गए, इनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर देते हैं हम लोग, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें a plus 2d is equal to 4 and a plus 8d is equal to -8। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, सब्ट्रैक्शन की वजह से सबकी साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे। सो देयरफॉर a minus a 0, 2d minus 8d हो जाएगा -6d और 4 plus 8 is 12। ठीक है, अब ये -6 उधर डिवाइड में चला गया, सो देयरफॉर आई गेट d is equal to 12 upon -6 which is equal to -2। d की वैल्यू मुझे मिल गई -2। अब इसको पुट कर रहा है तो थर्ड इक्वेशन में या फिर फोर्थ इक्वेशन में, पुटिंग इन 3 में अगर मैं पुट करता हूं ये में तो क्या मिलेगा मुझे a plus 2 into -2 is equal to 4। तो ये 2 into -2 हो जाएगा -4, उधर जाके होगा प्लस, तो a is equal to क्या आएगा मेरा 4 और ये माइनस उधर जाके +4 सो इट इज 8। तो मेरी जो AP है क्वेश्चन में दी हुई उसका जो कॉमन डिफरेंस d है वो है -2 और उसका फर्स्ट टर्म है a। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब मुझे टर्म की वैल्यू पता है, AP की वैल्यू क्या है, हमें मुझे ऐसी टर्म का नंबर फाइंड करना है जिसकी वैल्यू 0 है। सो नाउ Tn is equal to क्या हो गया, मतलब मेरा 0, टर्म की वैल्यू तो 0 है और मुझे n फाइंड करना है। सो आई हैव वैल्यू ऑफ टर्म एंड आई हैव टू फाइंड इट्स रोल नंबर मतलब n। सो देयरफॉर अभी फार्मूला तो बट Tn का फार्मूला क्या रहता है, Tn is equal to a plus n minus 1 into d। डालो वैल्यू, Tn की वैल्यू है 0 is equal to a आ गया है 8 plus n minus 1 into d आ गया है -2। आ रहा है समझ में? पहले मैंने गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके a और d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिए जो बेसिकली चाहिए ही होते हैं। फिर उसका यूज करके अब मेरे पास मुझे टर्म की वैल्यू तो दी है which is 0, उसका यूज करके मैं टर्म का रोल नंबर n फाइंड कर लूंगा। अब ये 8 है, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -8। सो देयरफॉर होगा -8 is equal to n minus 1 up into -2। अब ये -2 भी नीचे डिवाइड में चला जाएगा, सो देयरफॉर आई गेट -8 upon -2 is equal to n minus 1। -8 upon -2 is 4, so therefore हो जाएगा 4, ये -1 इधर आके +1 is equal to n, so therefore मुझे मिल गया n is equal to 5। मतलब ये AP में जो फिफ्थ टर्म रहेगी उसकी वैल्यू है 0 बिकॉज़ उसी को तो हमने लिया था। सो therefore फिफ्थ टर्म ऑफ AP is 0। आ रहा है समझ में? ये हो गया आपका आंसर। मतलब आपको जो दो वैल्यूज दिए, ऐसे टाइप में बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। आपको दो टर्म दिए और आपको बोला जाता है फाइंड, जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दी है और आप लोग को बोलेंगे
और जो दोनों इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ए और डी फाइंड कर लो, वो मिल गए कि क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 17th टर्म ऑफ एपी exceeds its 10th term by 7, find common difference। क्या बोला है मुझे? गिवन क्या है? गिवन है 17th टर्म ऑफ एपी मतलब T17 exceeds मतलब वो ग्रेटर है किससे? 10th टर्म से, by 7 मतलब T10 plus 7 है। देखो जो दिया है उसको मैंने अरेंज किया सिर्फ 17th टर्म ऑफ एपी exceeds मतलब प्लस किससे? बाय 10th टर्म, exceeds 10th टर्म मतलब T10 बाय 7। आ रहा है समझ में? बस मैंने फॉर्मेट में लिख लिया। अभी देखो 17th टर्म है, T17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? a plus n minus 1 into d, so a plus 17 minus 1 is 16 into d, so a plus 16d हो जाएगा is equal to, सामने देखो T10, तो T10 is a plus 10 minus 1 मतलब 9d plus ये 7। आ रहा है समझ में? 17 का क्या आया? a plus 16d फॉर्मूला से, जनरल टर्म के। 10 का क्या आया? a plus 9d जनरल टर्म के फॉर्मूला से। मतलब देखो ये जो है ना उससे एक कम आता है, बस n minus 1 है ना। सो देखो a और a दोनों से प्लस थे, कैंसिल हो गए। सो 16d, ये 9d इधर ले आओ, सो 16d minus 9d is equal to 7। 16 में से 9 चले गए, you get 7d is equal to 7। 7 डिवाइड में चला गया, d is equal to 7। therefore common difference is equal to 7। सॉरी ये d7 उधर डिवाइड में जाएगा तो d is equal to 1 आएगा, सो कॉमन डिफरेंस आएगा 1। आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो गिवन है उससे इक्वेशन बना लो, इक्वेशन में जनरल टर्म को पुट कर दो, आंसर आपके हाथ में। कोई आंसर हार्ड नहीं, अभी तक एक भी क्वेश्चन जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा आप लोग को कॉमन सेंस और लॉजिक यूज करके सॉल्व करना है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which term of AP दी हुई है 3, 15, 27, 39 and so on, ये terms of AP है, will be 132 more than its 54th term। मतलब एक टर्म है AP की जिसका नंबर मुझे फाइंड करना है, लेकिन उस टर्म के बारे में बोला है that term is 132 more than 54th term of this AP। पहले तो गिवन क्या क्या है मुझे? A दिया हुआ है मुझे, so here A is equal to 3 फर्स्ट टर्म। फिर कॉमन डिफरेंस मुझे दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d क्या आ जाएगा मेरा? 15 minus 3, so 15 minus 3 which is equal to 12। so मेरे पास a है, d है, हाँ, और मुझे जो टर्म फाइंड करनी है वो लेट tn, so let tn is 132, tn ले लिया मैंने, जो टर्म बड़ी है उसको, tn is 132 more than 54th term of this AP। ये given AP के 54th term से Tn जो है वो बड़ा है, therefore इक्वेशन क्या बनेगा मेरा? Tn is equal to 132 more than बोला इसमें प्लस एंड 54th term, so T54। आ रहा है समझ में? so अभी देखो Tn की फॉर्मूला क्या है? a plus n minus 1 into d is equal to ये 132 as it is plus T54 क्या होगा? a plus 53d, n minus 1 है ना, तो 54 minus 1 is 53d। so देखो a और ये एक a कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू पुट करने का टेंशन ही नहीं रहा। अभी n minus 1 into d है और वहां पे 53d है, यहाँ पे n की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे टर्म का नंबर फाइंड करना है कि किस नंबर की टर्म ये रिलेशन फाइंड कर सैटिस्फाई करती है। रोल नंबर फाइंड करना है, टर्म की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, टर्म का रोल नंबर चाहिए कि ये एपी में इस नंबर की टर्म ये रिलेशन सैटिस्फाई करेगी। सो मुझे n फाइंड करना है, तो चलो d की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर क्या मिलेगा? n minus 1 into d, सो d जो है वो है 12, तो मैं यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देता हूँ 12 इज इक्वल टू, सो इज इक्वल टू आएगा 132 प्लस 53 into 12। आ रहा है समझ में? अब देखो ये जो 12 है ये मैं उधर डिवाइड में ले जाता हूँ, ठीक। सो क्या मिलेगा मुझे? n minus 1 इज इक्वल टू, अब 132 जो है 132 को मैं काम करता हूँ, ये दोनों जो नंबर है दोनों 12 से डिविजिबल है, उसमें तो 12 है ही मल्टीप्लिकेशन में,
इसमें से भी 12 कॉमन ले लेते हैं। सो दोनों में से 12 कॉमन लिया, 132 में से 12 कॉमन लिया, बचेगा 11। डिवाइड करना होता है, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना है। इसमें से 12 कॉमन ले लिया, आएगा 53। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते बैठते हैं। इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन क्यों करनी है? अब 12 कॉमन ले लो और यहां से जो डिवाइड बाय 12 जा रहा है वो कट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। ये -1 उधर जाके हो जाएगा प्लस, सो n इज इक्वल टू 11 प्लस 53 64 प्लस 1, सो देयरफॉर आई गेट n इज इक्वल टू 65। मतलब 65th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, ये हो गया उस टर्म का नंबर। अगर मुझे वो टर्म फाइंड करनी है तो tn के फॉर्मूला से मैं टर्म भी फाइंड करूंगा, कर लेते हैं। देयरफॉर T65 इज इक्वल टू क्या आएगा, a फॉर्मूला एक बार लिख चुका हूं, रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है। सो 3 प्लस 64 into 12 आ रहा है समझ में? 64 क्यों, 65 - 1, सो मेरा आंसर आएगा 3 प्लस, अभी 64 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कितना होगा, 640 प्लस 64 टू 128, 64 प्लस 640 प्लस 128, इट इज 768, सो प्लस 768। So therefore मेरी टर्म आ गई T65 is equal to 771 इन दोनों के एडिशन। सो नीचे कंक्लूजन आपको लिखना है, इसका कंक्लूजन मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पे। सो कंक्लूजन क्या आएगा कि therefore 65th term that is 771 is 132 more than 54th term of given AP। आ रहा है समझ में? जो 65 नंबर की टर्म है वो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करेगी और उसकी वैल्यू है 771। वैसे वैल्यू फाइंड करना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं था, बट हमने फाइंड कर ली समझने के लिए। ये हो गए हमारे और 3 क्वेश्चन। ये टॉपिक में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जनरल टर्म के रिगार्डिंग, ताकि इससे रिलेटेड आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि आगे जाके आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीखना है, सम ऑफ टर्म्स सीखना है, इसलिए A, D, N, Tn इन सब की कंसेप्ट आपकी बहुत पक्की हो जानी चाहिए। इसलिए मैं इसके मैक्सिमम एग्जांपल ले रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग और थोड़े से डिफिकल्ट तो है ही नहीं, पर थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस लेने का ट्राई करेंगे। और अभी तक के जो क्वेश्चंस लिए हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की कॉलेज रोड या फिर मसरूम कोई भी ब्रांच में विजिट करके आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, और ये हैव अ नाइस डे, गुड बाय।